कि इनकी जो पेमेंट्स है वो अभी तक रिलीज नहीं हो पाई है. Payment of contractors have not been released since the last 4 months in spite of meetings 4 times with Honorable Chief Minister. The reason of non-payment is the notification of 2015 का which require X form and W forms which was compulsorily for crusher owners and not for contractors. Almost of the materials, that is stone obtained from cutting and excavation works, held unable to submit these forms in full quantity. Earlier royalty was deducted from the bill of contractors. Now this practice has been disconnected. इसका एक नोटिफिकेशन पहले भी कोर्ट के ऑर्डर्स को जो है सर्कमवेंट करने के लिए जो है वो हमारी सरकारों के समय में भी आई हुई है. इसलिए इस तरीके की एक नोटिफिकेशन जो है वो कोर्ट के ऑर्डर को ओवरकम करने के लिए सरकार द्वारा लाई जा सकती है. कहने का मतलब ये है कि चाहे इनका क्यू फॉर्म का मसला है, चाहे इनका डब्ल्यू फॉर्म का मसला है, चाहे इनका जीएसटी का मसला है, जब सरकार की रीढ़ की हड्डी ठेकेदार है, उनके पास मशीनें उपलब्ध है, उनके पास जेसीबीज उपलब्ध है, तो उनको early resolution of their grievances should have been undertaken by the government at a convenient point of time. आज ये नौबत प्रदेश के अंदर नहीं आती. 7 फरवरी से इन्होंने प्रदेश भर में जो है वो धरना देने का और काम बंद करने का प्रपोजल रखा है और कई जगहों से हमको सुनने में आ रहा है कि उन्होंने उसको 2 दिन पहले जो है वो एडवांस कर लिया है. और बहुत से हमारे जो जनजातीय क्षेत्र के हमारे जहाँ पे क्लियरेंस होनी थी बर्फ की, और खास करके रामपुर इलाके में, चौपाल के इलाके में, रोडो के इलाके में जो स्टेट हाईवेज है, डिस्ट्रिक्ट हाईवेज है, जिनकी क्लियरेंसेस शुरू हो जानी चाहिए थी, वो अभी तक जो है वो नहीं हो पाई है. तो मैं ये बात आज आप लोगों के बीच में कहने के लिए आया हूँ कि ये एक प्रैक्टिस बन चुकी है सरकार की. जब भी कोई क्लाइमेटी या जब भी कोई दुर्घटना या जब भी कोई चीज प्रदेश के अंदर होती है, उसके बाद ये सरकार जागती है. वही चीज हमको कोरोना में देखने को मिला, चाहे वो फर्स्ट वेव थी, चाहे वो सेकेंड वेव थी, और वही चीज आज हमको इस बर्फबारी के मौसम में जो है वो ठेकेदारों के लिए देखने को मिल रही है. बहुत से ठेकेदारों के हमें भी उन्होंने संपर्क किया और उन्होंने हमसे निवेदन किया कि आप इस मुद्दे को जो है वो मीडिया में उठाइए, लोगों के बीच इस चीज को उठाइए, और हम सरकार को भी आपके माध्यम से निवेदन करते हैं कि इनके जो मसले हैं उसको जल्द से जल्द जो है उसका निपटारा करवाया जा सके. वो भी प्रदेश के जो है रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स है, इनकम टैक्स पेइज है, और उनका भी जो ब्रेड एंड बटर है वो इन्हीं कार्यों से चलता है. तो सरकार को इसके अर्ली रेजोल्यूशन के ऊपर काम करना चाहिए, और जितने भी ऐसे बड़े ठेकेदार हैं जिनके अभी तक पेमेंट्स रिलीज नहीं हो पाई है, उसके लिए एक कमेटी जो है वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी के अंतर्गत उसे फॉर्म कर जल्द से जल्द इसका निवारण जो है वो करवाना चाहिए, ताकि प्रदेश में जो पूरा का पूरा प्रदेश जो स्टैंड स्टिल पे आ चुका है. अभी हमें किसी साथी ने बताया कि शिमला के एंट्री पर आपके जो है वहां पे अंदर गाड़ियां लाने पे शोगी बैरियर पे जो है वहां पे गाड़ियां बंद कर दी है. अब जो टूरिस्ट जो रात भर जो वहां से अलग अलग इलाके से चले हुए हैं और सुबह से जो है वहां पे खड़े हैं आपके बैरियर्स के ऊपर, उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ये सरकार को ये चीज देखनी चाहिए थी, प्रशासन को ये चीज देखनी चाहिए थी. केवल आज के दिन शिमला के अंदर या शिमला शहर के अंदर छुट्टी घोषित कर सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पल्ला नहीं झाड़ सकती है. इफ द डिप्टी कमिश्नर इज थिंकिंग और इफ द गवर्नमेंट इज थिंकिंग कि हम आज छुट्टी कर देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसे ठीक नहीं होगा. आपको पहले से इस पे जो है वो एक्शन लेना चाहिए था, पहले से आपके पास मशीनरी उपलब्ध होनी चाहिए थी, और पहले से आपको जो ठेकेदार है उनके साथ बात होनी चाहिए. अब होगा क्या? अब आप डबल कॉस्ट के ऊपर जो है वो आप ठेके देंगे. कितनी बारी हर बारी विधानसभा में ये मसला जो है उठता है, कितने विधायक इस मसले को उठाते हैं कि आपने जो ठेके दिए हैं उनकी कितनी बर्फ की कटाई हुई है, कितने किलोमीटर की हुई है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं होता. सबसे ज्यादा करप्शन का अड्डा अगर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में कहीं है तो वो आपके क्लियरेंस ऑफ स्नो कटर्स का और मशीनों का है. कितना, क्योंकि इसका कोई क्वांटम नहीं है. कितने एरिया में कितना लेंथ ऑफ सड़क को साफ कर रहे हैं, कितने समय में साफ कर रहे हैं, कितना उसमें फ्यूल कंजम्पशन हो रहा है, कितना उसमें लेबर लग रही है, उसका कोई लेखा जोखा सरकार के पास नहीं होता है. तो ये सबसे बड़ा एक जो भ्रष्टाचार का अड्डा है वो यही है. अगर इसके लिए पारदर्शिता पे सरकार पहले से काम करती तो आज उनको बैकफुट पे आने की आवश्यकता नहीं पड़ती. तो मेरा आज भी
मुख्यमंत्री जी से, जो खुद पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के मंत्री भी है, उनसे निवेदन रहेगा कि इसको प्राथमिकता पे इस चीज को रिजॉल्व करें। जो उनके एसोसिएशन के लोग हैं उनके साथ बैठे, जो उनका पुराना बकाया है उनको जल्द से जल्द दे। उनके जो क्यू फॉर्म है या दूसरा जो एक्स फॉर्म है, डब्ल्यू फॉर्म है, उसको जो है जल्द से जल्द उनके जीएसटी के मसलों को रिजॉल्व करे और इन चीजों को प्रदेश के अंदर देखें। काफी लंबे अरसे से ये जो ठेकेदार है मांग कर रहे थे कि जो सरलीकरण किया जाए इन सब चीज़ों को लेकर, क्योंकि काम करने के बाद जब जो ठेकेदार है वो पेमेंट लेने के लिए जाते हैं तो इसी की वजह से उनकी जो पेमेंट्स है अभी तक अटकी पड़ी है। अब वही मैंने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि कोई नया काम हो रहा है, काम बड़े लंबे समय तक हो रहा है, उसका सिंप्लीफिकेशन प्रोसीजर्स का होना बहुत आवश्यक है। जैसा मैंने कहा, चाहे वो आपके एक्स फॉर्म का है, डब्ल्यू फॉर्म का है, चाहे जीएसटी रिफंड का है, उसका एक स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम के अंदर इस चीज को जो है वो निर्धारित किया जाना चाहिए। क्योंकि वैसे भी जो ये ठेकेदार है आइडेंटिफाइड ठेकेदार है, चाहे आपके ए क्लास के हैं चाहे बी क्लास के हैं, तो उनके साथ बैठकर इस चीज को जो है वो एमिकेबली सॉल्व किया जा सकता है। मगर सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है, जिसकी वजह से आज हम इस परिस्थिति के अंदर पहुंच चुके हैं। अभी भी समय है, सरकार को इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और इनको रिलीफ जो है ठेकेदारों को जल्द से जल्द प्रदेश के अंदर दिलवाना चाहिए। एक और सरकार कहती है हमारी डबल इंजन की सरकार है, पैसे की कोई कमी नहीं है। मोदी सरकार पैसे की बौछार कर रहे हैं, फिर जब ठेकेदारों को पेमेंट करने की बात आती है तो सरकार हाथ खड़े कर देती है। इन सब चीजों को सरकार को देखने की आवश्यकता है। बाकी बजट के ऊपर मैं पहले ही बोल चुका हूं कि अभी जो बजट आया उसमें हिमाचल प्रदेश के लिए ना तो रेलवे के बारे में कोई जिक्र हुआ, ना आपका एयरपोर्ट विस्तारीकरण का बात हुआ। जो आपका ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है मंडी में, जिसको मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके लिए एक पैसा उसके लिए जो है इस बजट में नहीं आया। नेशनल हाईवे 69 नेशनल हाईवेज के लिए कोई जिक्र हिमाचल प्रदेश का नहीं हुआ। हमारे बागवानों किसानों के लिए कोई जिक्र नहीं हुआ। अब एक और जुमला छोड़ दिया गया कि हम 60 लाख नौकरियां प्रदेश के अंदर देंगे। तो ये केवल लोगों को जो है वो एक स्मोक स्क्रीन उनके सामने लाने की कोशिश की जाती है, जो और तथ्य इससे बहुत दूर है। तो हमको इन चीजों से जो है वो परहेज करना है और जो तथ्य है, फैक्ट्स है, ग्राउंड रियलिटी है, उसको हम एक जिम्मेवार ऑपोजिशन के रूप में उन मुद्दों को समय समय पर उठाने का कार्य करते रहेंगे। बर्फबारी सर काफी पड़ रही है और बात करें जन जीवन की, लाइट की बात करें, बिजली की बात करें, पानी की बात करें और रोड की बात करें, अभी तक तकरीबन सारे बंद है और लोग काफी परेशानी में है। सर क्या कहना है? यही मैंने आज इसी के ऊपर बात करी कि ये चीजें तो सरकार को पता है कि विंटर्स का समय है और इस समय जो है भारी बर्फबारी हो सकती है, होने वाली है। तो सरकार को इसके ऊपर पहले से जो है प्रशासन को ऐसा कहा कि चाहे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, चाहे आपका बिजली डिपार्टमेंट है, चाहे और चीजें हैं, उनको चुस्त दुरुस्त करना चाहिए था। मगर सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। अब जब हो चुका है तब जाके सरकार जाग रही है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और समय रहते हुए सरकार को इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। एक और मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है, 108 102 एम्बुलेंस सेवा के कुछ कर्मचारियों को निकाल दिया गया है, 250 कर्मचारी निकाल दिए गए हैं, हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि रख देंगे और स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं रख देंगे। जो नई कंपनी आई है वो रखने को तैयार नहीं है। जब कोविड चला उन्होंने सेवाएं दी, अब एकाएक निकाल दिया गया है। इस पर क्या स्टैंड है पार्टी का और आपका? हमारा स्टैंड तो बिल्कुल साफ है कि एक और तो ये जुमले दे रहे हैं रोज के रोज, कभी कैबिनेट के माध्यम से, कभी किसी और चीज के माध्यम से कहते हैं कि हम आउटसोर्स की पॉलिसी बना देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और जब करने की बारी आती है तो कुछ धरातल पे होता नहीं है। अभी 108 और 102 के जो हमारे ड्राइवर्स है या जो साथ में उनके जो दूसरे साथ में परिचालक है, उन्होंने हमसे भी ये बात करी कि हमारी आवाज को रखे। हमने कहा अब अगर मुख्यमंत्री की बात को कंपनी वाले नहीं सुन रहे हैं तो विपक्ष की बात को कहाँ सुनेंगे। तो ये सब चीजें इसलिए हो पाई है क्योंकि द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस हैज बीन वीकेंड बाय जो उन्होंने समय समय पे जो अपने फैसले लिए फिर वापस ले लिए, अफसरशाही हावी हो रही है। उसकी वजह से जो मुख्यमंत्री कार्यालय का एक दबदबा प्रदेश के अंदर होना चाहिए वो पूरी तरीके से इंडिकेट हो चुका है और उसकी वजह से ये समस्या हमको देखने को मिल रही है। और जो जेसीसी के माध्यम से भी कई जुमले उन्होंने फेंके, वो केवल जुमले हैं। आज तक किसी भी, चाहे वो डीए बढ़ाने की बात हो, चाहे वो और चीज लाने की बात हो, अभी पुलिस कांस्टेबल्स के भी कई लोगों को उसका फायदा मिला। कई हमारे जो 2016 और 17 के बाद की जिनकी रिक्रूटमेंट है उसके लिए कोई भी ठोस कदम सरकार ने नहीं उठाया है। इन सब चीजों को हम बड़े विस्तार पूर्वक देख रहे हैं, बड़े गंभीरता पूर्वक देख रहे हैं और हम अब चुनावी साल है, इस साल के अंत में अपने मैनिफेस्टो में हर मुद्दे को डालेंगे
और हम जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। जो भी हम इस बारी अपने चुनावी वादों में मुद्दे उठाएंगे उनको हम अपनी सरकार पे बनने पर उन्हें करने का भी कार्य प्रदेश के अंदर करेंगे। सर, चुनावी साल आप कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो जितने भी आश्वासन अभी जो प्रदेश सरकार दे रही है, चाहे वो होमगार्ड को दे रही है, चाहे एचएम वालों को, एनएचएम वालों को दे रही है, आश्वासन यहाँ पर दे रही है, आपको क्या लगता है कि इस चुनावी वर्ष में उनके जो ये सिर्फ आश्वासन है, इनके पास बजटरी प्रोविजन ही नहीं है। हकीकत यह है कि आज 65,000 करोड़ के ऋण में ये सरकार डूबी हुई है। कभी वर्ल्ड बैंक से ऋण लिया जा रहा है, कभी IMF से ऋण लिया जा रहा है, कभी RBI से ऋण लिया जा रहा है, कभी NABARD से ऋण लिया जा रहा है। आप ऋण लें, मगर साथ ही साथ प्रदेश में आप रिसोर्स मोबिलाइजेशन के बारे में भी जो है ठोस कदम उठाए। पैसा आपके पास तनख्वाह देने के लिए है नहीं, और आप घोषणा पे घोषणा जो है वो प्रदेश के अंदर करते जा रहे हैं। तो ये केवल अंधेर नगरी और चौपट राजा है, और उस सरकार का जो मुखिया है वो सबसे बड़े अंधकार में हिमाचल प्रदेश को डाल के जा रहा है। मैं तो यही कहूंगा, अभी मंत्री जी सुरेश भारद्वाज जी पिछले 2-3 दिन पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मैं पहली बारी हिमाचल प्रदेश में रिपीट होगी भाजपा की सरकार। देख लिया आपने क्या रिपीट हुई उनकी। अभी जो है जुब्बल कोटखाई में जमानत जब्त हुई है, जहां के वो इंचार्ज थे। आपके 4-5 महीने भारद्वाज जी मंत्री पद के रह गए हैं। आराम से अपना समय बताइए, रिटायरमेंट का पेंशन आपको वैसे भी लगी हुई है, तो रिटायरमेंट का लुत्फ उठाइए। अब आपकी बस की नहीं है हिमाचल प्रदेश की राजनीति।